प्रिय विद्यार्थियों, हम वेदी किशन रुक्मणी के जो अगले पद हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा जो पद है वो है आरंभमयी कियऊ जेनि उपायौ गावण गुण निधि हूँ निगुण किरी कठ चित्र पूतली निय करी चित्राइर लागी चित्रण। आरंभ यानी आरंभ करना, मई यानी मैंने, क्यू यानी किया, जेनी यानी जिसने, उपाय यानी उत्पन्न किया, गावण यानी गाना, गुण निधि यानी जो गुणों के सागर है, हूँ यानी मैं, निगुण यानी बिना गुणों वाला, किरी यानी करना, कठ चित्र पुतली काठ में अर्थात लकड़ी के पट्टे पर बनाई गई पुतली या मूर्ति, लकड़ी से बनाई हुई मूर्ति, निय करी यानी अपने, निय यानी अपने, करी यानी हाथों से, चित्रायित यानी चित्रित, चित्राइर यानी जो चित्रकार है, लागी चित्रण, चित्रण यानी चित्रित करना। तो अब यहाँ पर कवि कहता है कि मैं उस ईश्वर का गुणगान करना चाहता हूँ, करता हूँ, लेकिन यह मेरी स्थिति जो है वह किस प्रकार की है उसका वह वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। आरंभ कियऊ जेन उपायऊ, जिसने मुझे उत्पन्न किया है, मैंने उनके गुणों का गान करने के लिए आरंभ किया है। अर्थात भगवान के गुणों का गान करने मैंने आरंभ किया है। हूँ निगुण गावण गुण निधि, मैं उस गुणों के सागर का गान करना चाहता हूँ, लेकिन हूँ निगुण, मैं लेकिन निगुण हूँ, गुणों से हीन हूँ। किरी कठ चित्र पूतली निय करी, मेरा यह जो कार्य है यह वैसा ही है जिस प्रकार से कठ चित्र पुतली काष्ठ की बनी हुई मूर्ति निय करी अपने हाथों से, चित्राई यानी चित्रकार का, दागी चित्रण यानी चित्रण करने लगे। मेरा यह कार्य ऐसा है मानो काठ में चित्रित कोई पुतली अपने हाथों से चित्रकार को ही चित्रित करने चली हो, अर्थात अपने निर्माता का चित्रण करने चली हो। तात्पर्य यह है कि कवि कहता है कि मैं तो गुणों से हीन हूँ, मेरी क्षमताएं बहुत, शक्ति जो है बहुत कम है, लेकिन जिनका मैं वर्णन करना चाहता हूँ वो जो मेरे भगवान हैं वे अपार गुणों से युक्त हैं, वे अपार गुण वाले हैं। तो इसलिए मेरा जो यह प्रयास है यह वैसा ही है मानो जैसे चित्रकार कोई चित्र बनाता है और वह चित्र जो है स्वयं अपने चित्रकार को चित्रित करने का प्रयास करे, अर्थात अपने निर्माता को बनाने का प्रयास करे। तो इस जो छोटा सा ये प्रस्तावना का पद कहने या दोहा कहने, दोहा तो नहीं है, ये पद है, इसमें कवि ने अपने निर्माता यानी ईश्वर विधाता जो है उसके गुणों का गान किया है। यहाँ पर उन्होंने खुद की शुद्धता के बारे में बताया है, भगवान के प्रति विनय का भाव जो है वो यहाँ पर प्रकट हुआ है। और कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है कि जो चित्रकार है उसको निर्माण करने का कार्य स्वयं चित्र करे। तो ये एक अद्भुत कल्पना जो है उसके माध्यम से उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। अगला है कमलापति तणि कहेवा कीरति
आदर करे सु आदरी, जाने वाद मांडियऊ जीपण वागहीन वागेसरी। पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कमलापति यानी लक्ष्मी के पति कृष्ण, तनि यानी उनके, कहेवा यानी कहना, कीर्ति यानी कीर्ति का, उनकी कीर्ति को कहना। आदर करे सु आदरी, उन आदर या उनके समान कीर्ति प्राप्त भगवान की भक्ति करना, उनके बारे में कहना, आदर को प्राप्त करना। जाने यानी जानबूझकर, वाद यानी विवाद, मांडिव यानी मांडा है यानी हठपूर्वक स्थापित किया है, जीपन यानी जीतना, वागहीन यानी वाणी से हीन, वागेश्वरी यानी सरस्वती से। अब यहाँ पर कवि कहता है कि मैंने कमलापति तनि कहवा की थी, कमला के पति भगवान कृष्ण के गुणों का, यश का गान करने का कार्य जो है, आदर करे सु आदरी, आदर पूर्वक, आदर के साथ अपने ऊपर ले लिया है। कमला के पति अर्थात कृष्ण की कीर्ति को कहने का, उनकी कीर्ति का बखान करने का, वर्णन करने का कार्य आदर पूर्वक मैंने अपने ऊपर ले लिया है। जाने वाद मांडियो जीपन, मेरा यह कार्य ऐसा है मानो जानबूझ करके, वागहीनी वाणी से हीन अर्थात कोई गूंगा व्यक्ति, हठपूर्वक, जीपन यानी जीतना, वागेश्वरी यानी सरस्वती को जीतने का हट करे। जाने वाद मांड्यू, जानबूझ करके, हठपूर्वक, जिस प्रकार गूंगा यानी वाणी से हीन कोई गूंगा व्यक्ति, वागेश्वरी यानी सरस्वती से, जीपन यानी जीतने का हट करे, उसी प्रकार मैंने भी हठपूर्वक यह कार्य अपने ऊपर ले लिया है। इस में भी कवि ने, इन पंक्तियों में भी कवि ने कृष्ण की महिमा का गान किया है और कृष्ण की महिमा को गान करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए उन्होंने बड़े आदर और सम्मान की जो भावना है उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया है। और जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, वो सरस्वती से हट करे, सरस्वती जो वाणी की देवी है, जो ज्ञान की देवी है, उस सरस्वती के साथ हट करे, तो वैसे ही वो कहते हैं कि जैसे सरस्वती जो है वो गुणों का गान करती हैं, भगवान का बखान करती हैं सुंदरतम रूप में, वो कहते हैं वैसे ही मैंने हठपूर्वक एक प्रतिस्पर्धा कर ली है, एक हट कर लिया है, विवाद कर लिया है और सरस्वती से जीतने का। यद्यपि यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यह एक प्रयास किया है। तो यहाँ पर कवि के जो कृष्ण के प्रति भाव है वो अभिव्यक्त हुए हैं। कवि ने स्वयं को शूद्र माना है, और लेकिन कवि की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है भगवान का बखान करने की, वो यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है और गूंगे व्यक्ति और सरस्वती के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर प्रकट किया है, सुंदर रूप से प्रकट किया है। तो आज हमने ये दूसरा और तीसरा दोनों पढ़ लिया है। अब अगला पद जो है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।